हेलो गाइस, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और भी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हमारे वीडियो में जुड़े रहिए। क्या आप जानते हैं भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती? नहीं जानते तो आज हम उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया, हमारे भारत को अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे अनेकों रिलीजन के लोग मिलेंगे। ओके, तो जैसे अनेकों रिलीजन के लोग मिलेंगे वैसे ही यहाँ पे अनेकों भाषाएं बोली जाती है। विभिन्न प्रकार के धर्म मिलेंगे, विभिन्न प्रकार की आपको भाषाएं भी मिलेंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर और मध्य भारत में मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है और सुनी जाती है। वहीं आप दक्षिण भाषा में देखते हैं तो वहाँ पे कन्नड़, तेलुगु और तमिल भाषाएं बोली जाती है। और आप पश्चिम की बात कर ले तो गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी और हरियाणवी भाषाओं को सुना और बोला जा सकता है। पूर्व भारत की बात करें तो उनकी भाषा ही कुछ अलग तरीके के है। कुछ कहें तो मतलब उनकी भाषा ही कुछ अलग होती है। कुल मिलाकर भारत अनेक भाषाओं का देश कहा जा सकता है एक तरह से। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई लोग सोचते हैं कि भारत में हिंदी बोली जाती है तो ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है। तो बता दें, अभी तक हमारे भारत में नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है। हमारे भारत की लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि हमारे इंडिया में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, जिसकी वजह से हमारे देश में एक भाषा को, एक लैंग्वेज को यूज़ करना, मतलब उसको एक नेशनल लैंग्वेज बनाना थोड़ा मुश्किल ही होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल के लिए ले लें तो इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में राष्ट्रीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है, क्योंकि उन देशों में ज़्यादातर लोग, मतलब अधिकतर लोग अंग्रेजी बोलते और समझते हैं। हालांकि इंडिया में भी करीब 40% लोग हिंदी बोलते हैं और समझते भी हैं, लेकिन क्या होता है कि उसके अलावा मतलब आप देखें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाली भाषा है वो भी हिंदी है। लेकिन फिर भी इसे नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि इसको मतलब लैंग्वेज को मतलब राष्ट्रीय लैंग्वेज बनाने का, मतलब नेशनल लैंग्वेज बनाने का कोशिश नहीं किया गया। कोशिश किया गया लेकिन ये नहीं हुआ, क्योंकि बोला जाता है कि यहाँ पे हमारे दक्षिण भारत के लोग सोचते हैं कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती हिंदी थोपी जा रही हो, इस वजह से इसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है। भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है, अब उसके बारे में जानते हैं। पूरे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है उसके बारे में तो सही अनुमान लगाना तो हम नहीं लगा सकते कि कितनी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सी भाषाएं बोली तो समझी जा सकती हैं। लेकिन हालांकि भारत संविधान जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सिर्फ 22 भाषाएं हैं, मतलब 22 भाषाएं को मान्यता प्राप्त है। लेकिन कहा जाता है कि 2011 के आंकड़े बताते हैं कि ऐसे लोग जो 10,000 से ज़्यादा एक भाषा को बोलते और ऐसे 121 भाषाएं भारत में बोली और समझी जाती है। हिंदी और अंग्रेजी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा है। कहने का मतलब कि हिंदी और इंग्लिश आपको गवर्नमेंट में हर जगह मिल जाएंगी। आप कहीं भी फॉर्म भरने जाते हैं या टिकट फॉर्म भरते हैं, कोई भी फॉर्म भरते हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश में ही मिलेगी, आपको मतलब मिल जाएगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि हालांकि मतलब राज्य सरकार की अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी भी ज़रूर मिलेगी आपको। जैसे आप देख लें, वहीं आपको कन्नड़, मलयालम, तेलुगु या फिर तमिल देखने को मिल जाएगी। उधर आप जाएंगे तो, इधर भारत में आएंगे तो आपको अलग भाषाएं दी जाएंगी। ठीक है, आपको बता दें कि मतलब ऊपर दी गई जितनी भी 22 भाषाएं हैं, करीब 90% आबादी बोलती और समझती है, मतलब इंडिया में। हालांकि इसका एरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन भाषाएं क्या हैं? एक ही हैं। और संविधान में जो भाषा बोली जाती हैं, 22 भाषाएं, उनको मतलब कि संवैधानिक रूप से मतलब उसको मान्यता प्राप्त हैं। तो आप सभी जान ही गए होंगे कि हमारे मतलब इंडिया देश में, हमारे मतलब इंडिया में, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितनी भाषाएं, अब आपको पता चल गया होगा। तो कई लोग का मतलब सोचना ये था कि भाई मतलब हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है तो हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो ऐसा नहीं है। इंडिया की फ़िलहाल कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की पहल बहुत बार की जा चुकी है, मतलब बनाने का मतलब नेशनल लैंग्वेज घोषित करने की बहुत बार कोशिश की जा चुकी है, लेकिन इसका विरोध बहुत लोग करते हैं। मतलब कुछ लोग आप जानते होंगे, कुछ लोग विरोध करते ही करते हैं। भारत का दर्जा
भारत को मतलब कि भाषा जो है हमारी भारत भाषा लैंग्वेज बोलेंगे, मतलब नेशनल लैंग्वेज बोलेंगे, उसको दर्जा हिंदी नहीं मिला है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि हिंदी और अंग्रेजी को मतलब भारत सरकार ने क्या किया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज को घोषित कर दिया है, दर्जा मिल गया है, मतलब दर्जा है ऑफिशियल लैंग्वेज में। देख लें तो हिंदी और इंग्लिश है, मतलब आप कहीं भी जाएंगे आपको हिंदी इंग्लिश ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पे 40% लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी बोलते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे अच्छा लगा आप लोग मेरी वीडियो देखें और भी आगे बने रहिए मेरे साथ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आगे की न्यू वीडियोज़ और अपडेट्स आप लोग के पास पहुँचे।